if you ask a random person what health is, he will give you 99% definition based on what physical health is. अब इंडिया में रहते हो, मुझे लग नहीं रहा कि हमारी थिंकिंग इतनी नैरो हो चुकी है, हम पागल को सिर्फ पागल ही समझते हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो एक स्टडी हुई थी, टाइम एंड अगेन काफ़ी लीडर्स रहे हैं, उन्होंने आके वॉर्न भी किया है कि जो एक इंसान है जो एआई में इतना घुस रहा है उसको हार्म होगा। मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और वहीं जहां ये सेंसिटिव है दूसरी ओर ये बहुत ही ज़्यादा मिसयूज्ड है। एक टाइम पर टैबू माने जाने वाला ये सब्जेक्ट आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ग्राउंड रियलिटी में कितना काम हुआ है शायद ये डिबेटेबल है। अगर मैं इंडियन लैंडस्केप की बात करूं तो मेंटल हेल्थ को डिसऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस और शेम। क्रेजी, वियर्ड, नट्स, इस टाइप के शब्दों से नवाजा जाता है उनको जो कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट इन डेप्थ, वी हैव विद अस टुडे a trained mental health educationist from NIMHANS Bangalore and a counseling psychologist, Ms. Jigyasa Tandon. Ma'am, welcome to Heal It. Heal It एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है यूथ को by disseminating the right information about mental health. मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ को इंडिया में ख़ास तौर पे एक डिसऑर्डर के नज़रिए से देखा जाता है। क्या इसकी रेलेवेंसी यहीं तक है? क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत ही कैजुअली डिप्रेशन या एंजाइटी की भी बात होती है, तो इतना ज़्यादा हम ट्रिविलाइज क्यों करते हैं इसको? मतलब मेंटल हेल्थ है क्या, मैं ये समझना चाहूँगा। अब मैं समझना चाहूँगी आपकी थिंकिंग इस बात पे कि हेल्थ क्या चीज़ है। हेल्थ बेसिकली आपका एक टाइप से आपका वेलबींग हो गया, या हाउ आपका स्वास्थ्य इज बेसिकली व्हाट योर हेल्थ इज, कि मतलब हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो आई थिंक दैट इज हेल्थ। ओके, आर यू श्योर अबाउट इट? नॉट श्योर बट यस। So the thing is that you are, right now taking podcasts and you're running a series, right? So you are able to answer these 2-3 fancy words that describes health, right? But in actuality, if you ask a random person what health is, he will give you 99% definition based on what physical health is. And only 0.1% information on what mental health is. Right. Right? So when we are considering health, it's not just that, this percentage matters. It's also because where the education is coming from to tell people health is primarily physical health. Right. And you have 100 ways to save your health, which is physical health. Right. And there are big hospitals, campaigns. But what about the fact that is fueling this physical health? Mm-hmm. Your brain, your mind. Okay, but what in your brain and mind? So basically आपका पूरा माइंड या आपका पूरा ब्रेन ही आपकी बॉडी के लिए फंक्शन करवाता है। देखो, आपने फिर एक गलत कोट कर दिया कि सारा कुछ वो नहीं करता है फिजिकल बॉडी। मतलब मोस्टली अगर मैं देखूँ तो हाँ, बेसिकली वो फ्यूल है, ठीक है। जो आपको जो फिजिकल हेल्थ है वो खाली जेनेटिक्स से नहीं बनती, उसमें बिहेवियर्स भी आते हैं, टूवर्ड्स परसेप्शंस भी आते हैं। तो ये सब जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ से आता है? ये मेंटल हेल्थ जो है, जो डिवाइड होता है डिफरेंट फील्ड्स में, ये उसके वजह से होता है। अगर बात करें मेंटल हेल्थ की, एक तो लोगों ने इतना स्टिग्मा लगा दिया है कि जैसे आपने बोला कि सिर्फ डिसऑर्डर है, कि दिखाया यही गया है। बट एक्चुअली में मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि जो WHO की डेफिनेशन है कि
मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड और वेलबींग. ओके. ठीक है, जो पहली चीज अब एसेस करता है कि उसकी एबिलिटीज और पोटेंशियल क्या है. ओके. ठीक है. सेकेंडली वो ये देखता है कि वो इन एबिलिटीज की वजह से कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है सोसाइटी के लिए. ठीक है, उसके ऊपर क्या वो कंट्रीब्यूशन मेक कर रहा है सोसाइटी में. ओके. ठीक है. और लास्ट बट वेरी इम्पोर्टेंट कि वो नॉर्मल स्ट्रेसेस को कैसे डील कर रहा है. अब अगर आप बोलते हो स्ट्रेसर्स तो आप बोलोगे कि स्ट्रेस तो एक बीमारी है या एक स्टार्ट ऑफ बीमारी है. ठीक है, स्ट्रेस के कौन से, क्योंकि फैंसी वर्ड है ना, आपने सुना है. तो अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेसर्स जो हैं वो एक्चुअली माइलस्टोन्स की तरह देखे जा सकते हैं कि ये चैलेंजेस एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर टाइम में ओवरकम करनी है. अब जैसे वुमेनहुड देख लेते हैं तो प्यूबर्टी तो आनी ही है. ठीक है, उसका जो रेपरकशन है कि पीरियड्स होना, वो तो होना ही है. ठीक है, इट्स अ स्ट्रेसर फॉर वुमेन टू अंडरस्टैंड इट. राइट. But it is not very extreme as of now that I have to give up everything in my life and feel stressful about it. ओके. And actually not stressful but distressful about it. I should not experience distress. ओके. If I'm again like if I'm getting pregnant, वो तो होना ही है, मतलब एक चीज है जो वुमेन कर सकती है. ठीक है, तो उसका भी फियर रहता है एंड दैट इज अ नॉर्मल चैलेंज. आप उसको क्या सेंटिमेंट बाद में अटैच करते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सही अटैच करना वो भी बहुत ज़रूरी है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैं आज भी आपको गूगल सर्च करके दूं या आप भी करके देखो कि स्ट्रेस क्या होता है, तो आप और इमेजेस में जाओ तो लोग करेंगे ऐसा ऐसे एकदम झुके हुए. नहीं, एक और स्ट्रेस भी है जिसे एस्ट्रेस कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ जो बिहेवियर्स है या परफॉर्मेंसेस है वो एक्चुअलाइज होती हैं. ठीक है, ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस अगर हो बॉडी को तो एंड माइंड को, तो वो एक तरह से परफॉर्म कर पाती है. जैसे नीरज चोपड़ा. अब अगर नीरज चोपड़ा अंडरगो स्ट्रेस नहीं करेगा, जैसे डाइट का, एक्सरसाइज का, फिटनेस का, राइट. ठीक है, तो कैसे मूव फॉरवर्ड करेगा? राइट. नहीं कर पाएगा ना. तो उससे अगर परफॉर्म करना है ओलंपिक्स में, तो जिसको आप प्रैक्टिस कहते हो, तो उसी के साथ हमें एस्ट्रेस भी डालना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि स्ट्रेस इज नॉट ऑल बैड. राइट. राइट. And yes, if stress is bad also, which is high in numbers, it's always detectable. Everybody has changed their behaviors because they're dealing with stress every day. But something which cannot be resolved. Okay. Right? And when we talk about health, mental health, physical health, there are 4 factors which actually defines your lifestyle and how you will basically train your mind Okay. and absorb the information which is coming to you in what ways. जैसे What are those 4 factors? तो वो 4 factors हैं. पहला एक्सरसाइज. Okay. ठीक है. दूसरा आपका आ जाता है रिलैक्सेशन. ठीक है. तीसरा स्लीप. ठीक है. और चौथा आपका न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिशन जो इतना हाइप्ड स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल इशू, साइकोसोशल इशू है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि लोग जो बिजनेस बना के बेच रहे हैं न्यूट्रिशन को, वो इतना हेल्दी नहीं है. क्योंकि अगर आप जिस स्टेट में हो, ठीक है, उस हिसाब से आपकी डाइट को रेगुलेट करना पड़ता है. तो अगर एक बाइपोलर पेशेंट विद बाइपोलर है, तो उसकी जो डाइट है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी फ्रॉम एट हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन, वो बहुत अलग होती है कंपेयर टू अ कॉमन पर्सन जो उसकी होती है.
तो जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इट्स नॉट लाइक just absence of disorders. It's a whole world like physical health, which needs to be talked about, which needs to be educated about and empowered about so that we have a good change in accepting who we are. राइट बट मैम जैसे कि हम देखते आ रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से देखा गया है कि एक एग्जांपल लूँगा जैसे कि लॉट ऑफ पीपल हु अंडरगो मेंटल हेल्थ कंडीशंस या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दे आर ट्रीटेड एज क्रेजी. उनको ये बोला जाता है कि यू नो दे आर नॉट रैशनल in their behavior, yeah, they're not capable enough to make their own decisions. They're also called as or termed as the madman for the society, right? तो इससे आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप्स नेसेसरी हैं कि अवेयरनेस आए? देखो मैं इस चीज़ को इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इमेजिन करो एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी, एक स्मॉल कम्युनिटी, ओके. और जैसे हम कोई गांव ले सकते हैं या गोकुल धाम सोसाइटी ले सकते हैं तारक मेहता की, ठीक है. अब उस सोसाइटी में 95% लोग सो कॉल्ड नॉर्मल है, ठीक है, और 5% पॉपुलेशन जो है वो एक्सटर्नलाइज बिहेवियर्स या डेंजरस बिहेवियर्स शोकेस कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसऑर्डर. ओके, राइट. तो जहाँ पे एक फियर ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो वो चीज़ में आपको लगता है कि जो बाकी 95% है उनका क्या रिएक्शन रहेगा उन 5% पॉपुलेशन की तरफ. मतलब ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, राइट. एंड इन मोस्ट ऑफ द गैदरिंग्स या कुछ भी होगा तो दिल ट्राई टू पुश देम अवे. तो एक वो रिएक्शन तो जेनरिक रहता ही है जो देखा गया है. अब आपको डर नहीं लगेगा. मैंने अभी बोला फियर ऑफ नॉलेज, आपको नहीं है नॉलेज उस चीज़ की. फियर कब डेवलप होता है? व्हेन वी डू नॉट हैव नॉलेज टू गो फर्दर, ठीक है. We do not have knowledge to deal with a snake because snake is coming out of a sudden. When we are in the unknown. Yeah, whether unknown. So anything which is not known to people, तो आपको डर लगेगा. अब आपको डर लगेगा तो आप क्या करोगे? मतलब फाइट और फ्लाइट होता है आपका रिस्पॉन्स. या तो भागोगे या तो लड़ोगे. अब 95% पॉपुलेशन क्यों भागेंगी? वो तो सही है उनके हिसाब से. ये तो 5% है ना जो गलत हो रहे हैं, राइट. तो वो 5% को या तो उनको बाहर कर दो, एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, या फिर उनको दबाना शुरू कर दो, डिमीन करना शुरू कर दो, इनसिक्योरिटी. ओके, ठीक है. तो मूविंग फॉरवर्ड आप उसको दबाओगे, ठीक है. आप दबाओगे तो आप उसको पत्थर मारोगे, आप नेम कॉलिंग करोगे, आप इंसल्ट करोगे, ठीक है, उसको गैसलाइट करोगे कि तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, यू आर अ डम पर्सन, यू कैन नॉट मेक योर ओन डिसीजंस, यू आर इनकेपेबल, यही सब करोगे. अब अगर सरपंच के पास जाया जाए, उस कम्युनिटी का सरपंच में ऐसे ही बोल रही हूँ, बट कोई भी अथॉरिटी जो कॉमन अथॉरिटी है उसके पास जाया जाए और बोला जाए कि भाई हमें सोल्यूशन चाहिए, ऐसा थोड़ी ना चलता रहेगा, ठीक है, तो वो क्या सोल्यूशन देगा आपको लगता है? he'll try to neutralize और normalize करने की कोशिश करेगा. As a neutral person, that's what one should do. आप इंडिया में रहते हो, मुझे लग नहीं रहा. वो जाएंगे एक वेरी कॉमन थिंग जो इंडिया के हर लेवल पे आता है, वो है फेथ. ओके, ठीक है. वो क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे, मॉस्क्स जाएंगे, चर्चेस जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे. मंदिर में उन्होंने एक बिजनेस बना लिया, वो प्रॉफिट कर रहे हैं कि भाई इफ अ schizophrenic person is coming in, schizophrenia is basically a disorder which is out of reality.
and she doesn't know what she's doing, and she loses her control over reality, तो आप क्या करोगे? पूजा करवाओगे, झाड़ा फूक कराओगे, ठीक है, ओझा वर्क कराओगे, या तो आप उनको विचेस बोल दोगे कि भाई दे आर इविल्स। तो मेरे सामने ये चीज़ हुई है। मैं सरिस्का बालाजी जो माना जाता है वहाँ पे कि झाड़ फूक करने से हनुमान मंदिर जो है वो उससे रिफॉर्मेशन आ जाती है, लाई सुधर जाती है, ठीक है। तो वो फेथ के पास भी होके आ गए। अब कुछ अथॉरिटी प्लेसेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, लोकल हो या ऑर्गेनाइजेशनल हो, ठीक है, वो रियलाइज़ करते हैं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है ना। तो वो चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ कैंपेन का एक इंटरजेक्शन, अब मेंटल हेल्थ कैंपेन या मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज पहुँचे, तो एक मेंटल हेल्थ टीम बनती है, ठीक है, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट होता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके बाद आपका नर्सेज होती हैं, आशा वर्कर्स होती हैं, ठीक है, और वो जाके इंटरजेक्ट करते हैं, हेल्प देते हैं, बेसिकली को वॉइस आउट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो कि अंडरलाइन थॉट क्या है कि हमारी थिंकिंग इतनी नैरो हो चुकी है कि आज हम उस टाइम पे कि हम पागल को सिर्फ पागल ही समझते हैं, ठीक है, हम उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बहुत नैरोड थिंकिंग है, ठीक है। एंड जब हम टीम के बारे में बात करते हैं तो देखो ये कंसिस्टेंट और परसिस्टेंस के साथ मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि वन टाइम इंटरवेंशन किसी भी चीज़ का एक सोशल फिनोमेना को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और ये चीज़ अभी भी क्यों एग्जिस्ट कर रही है कि मेंटल हेल्थ के बायस है या अवेयरनेस है? बट मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अवेयरनेस कैसे की जाए, मतलब हाउ डू वी गो ऑन टू क्रिएट अवेयरनेस? देखो अवेयरनेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसका सबसे पहली चीज़ होती है नीड एनालिसिस। अगर आप नीड ही नहीं समझ रहे हो कि सोसाइटी क्या बोल रही है, कम्युनिटी क्या चाहती है, या सटल मैसेजेस के लिए क्या मेंशन कर रही है, तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्शन ओरिएंटेशन होगी तो वो नीड एनालिसिस के बिना नहीं हो सकती, राइट, ठीक है। उसके बाद जब एक्शन ओरिएंटेशन जाता है तो हमें कम्युनिटी को समझना पड़ता है, कम्युनिटी किस तरह से इंफॉर्मेशन लेगी, क्या ऐसा करना चाहिए कि हम कम्युनिटी को इंटरजेक्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जैसे लोकल जो उनके फोक लोअर्स होते हैं उनको उठाते हैं कम्युनिटी इंजेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आईएससी मटेरियल्स देते हैं, उसके बाद हमारा मीडिया का यूज़ होता है, तो ये सब चलता है। ओके मैम, यू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ऑल्सो यू मैंशनड द नीड फॉर अवेयरनेस, बट अब मैं ये समझना चाहूँगा कि डिफरेंस क्या है एजुकेशन और अवेयरनेस में विथ रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ? राइट, तो इससे पहले कि मैं मेंटल हेल्थ एजुकेशन के ऊपर आऊँ, मेरे को थोड़ा ब्रीफ देना है आपको मेंटल सिर्फ एजुकेशन के बारे में। वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड, ठीक है। तो एजुकेशन जब हम एक डिज़ाइन करते हैं या बोलते हैं कि हमें इस चीज़ की एजुकेशन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कुछ गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि पहले तो ये मास कम्युनिटी होगा, ठीक है। दूसरी बात, इससे एक सोशल चेंज हम एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम कुछ इनेबलिंग बिहेवियर्स लेकर आएंगे सोसाइटी में, जिससे प्रोग्रेस हो सके, जिससे एक प्रोडक्टिविटी आ सके, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन से हम एक इंडिविजुअल को ऐसा सेट करेंगे कि वो क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनलिटी और न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करे टू सपोर्ट
that intended social change, ओके right? ओके अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक जर्नी पे लेके जाना चाहती हूँ कि जब से टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन हुई है मास लेवल पे, जो हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो एक स्टडी हुई थी, हॉथर्न स्टडी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे थे एंड जो एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने देखा कि लाइट का इफेक्ट बेसिकली क्या रहता है एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है। तो उन्होंने लाइट बंद भी कर दी तो भी लोग उसी फॉर्मेट पैटर्न में उसी पैटर्न में काम करते ही जा रहे थे। तो यहाँ पर नीड इंट्रोड्यूस हुई HR, ह्यूमन रिसोर्स, ओके कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स लेकर आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो एक एसेट है, राइट पर्सन एट द राइट टाइम फॉर द राइट पोजीशन, ओके राइट। बट HR का एक रोल और भी था जो था वेलबींग, और हम ह्यूमंस ऐसे हैं कि हम अपनी वेलबींग या मेंटल हेल्थ को दाव पे लगा के हर चीज़ कॉर्पोरेट लेवल पे ले जाता है। तो HR का जो ये साइड है जहाँ पे वो हायरिंग प्रोसेस, रिक्रूटिंग प्रोसेस, टैलेंट मैनेजमेंट कर रहा है, वो चीज़ तो प्रमोट हो गई, बट वेलबींग तो आ जा रही है, इमोशनल वेलबींग। और मेंटल दिस ईयर आवर मेंटल हेल्थ डे इज का थीम इज मेंटल हेल्थ एट वर्क, ओके ओके है ना। तो HR आया पर उसने भी वेलबींग की बात नहीं की, बट हाँ थोड़े से अब ये रिफॉर्म आ गए थे कि चेंज होने लग गया था कि थोड़े नीड्स एम्प्लॉयज़ की अंडरस्टैंड होने लग गई थी, और दूसरा कि एक स्पेसिफिक अप्रोच से जर्नलिस्ट अप्रोच पे वर्क करने लगे थे कि अगर मैं एक कॉर्पोरेट में हूँ तो मुझे अगर मैं कंप्यूटर का काम जानता हूँ तो मुझे प्रिंट आउट का काम भी आना चाहिए, ठीक है। उस टाइम ये टास्क थे, डिफरेंट टास्क थे, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव थॉट आई थी बट इम्पैक्ट होने में बहुत टाइम लगा, ओके ठीक है। इसके पैरेलल और क्या हुआ, अब ये लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट वर्क करने लग गए, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, अब्यूज़ नॉर्मलाइज होने लग गया, ठीक है। और इन सब से एजुकेशन चेंज हो गया। अभी तक एजुकेशन जो था वो काफ़ी हद तक वो ही चले आ रहा था, दैट गर्ल्स वर गेटिंग एजुकेटेड इनटू द हाउस होल्ड वर्क एंड मेन वर ट्रीटेड एज अ आउटर ब्रेड विनर। तो यहाँ पे भी एजुकेशन गैप आ गया, तभी आज बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ राइट, क्यों चल रहा है, ठीक है। तो ये सब पीछे से आ रहा है, ठीक है, ये इसका हिस्ट्री लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़, आपने जॉब जो है वो किस चीज़ की डाली, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है अनसर्टेनिटी को, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, ठीक है, आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ही काम कर रही हूँ, ठीक है, सुबह से 9 बजे से 6 जो भी वर्किंग आवर्स है, ठीक है, तो मेरे पास किसी और चीज़ में इंडल्ज होने का टाइम है। तो आप गेन क्या कर रहे हो, आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंड्यूस कर रहे हो। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तब टर्म्स आते भी नहीं थे, देखा भी नहीं था किसी ने। आप समझ रहे हो, ये इतनी बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ी थी। तो टेक्नोलॉजी की बहुत रेपरकशंस है, हर चीज़ में कंपटीशन, हर चीज़ में आई वांट टू विन, हर चीज़ में फियर ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। ये सब प्रमोट होने लग गया कि A+ और A लाने वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं, B+ वाले, C+ वाले, D, F सारे वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ट्रस्ट मी, मैं आज अपने स्कूल के उस टाइम के बच्चे जो सपोजिटली D, F ला रहे थे, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है,
उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। राइट तो आप खाली एजुकेशन को क्यों कर रहे हो? एजुकेशन तो पैशन में भी आ सकती है, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू। राइट जो आपने इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, बट उसका इम्पैक्ट फार रीचिंग अभी तक नहीं आ रहा है। राइट राइट आज की जो एजुकेशन है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए था, बट अभी तक वो चेंज नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है, या ये नहीं बताऊँ, तो हमारा तो क्रैश कोर्स ही हो गया ना। अब ये देखो, आपकी पहली वीडियो में भी ये आया हुआ है कि 1998 में जाके मार्टिन सेलिगमैन ने हैप्पीनेस डिस्कवर किया। ठीक है, और वो हैप्पीनेस जो उसने डिस्कवर किया है, उसके ही बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी एक कॉन्क्रीट फील्ड की तरह बाहर आई है। पहले भी थे, मोटिवेशन था, सब कुछ था, है ना। जब हम मेंटल हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हमारा खाली काम ये नहीं होता कि हम इंटरजेक्ट कर दें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, नहीं, हमें वो बिहेवियर्स इंजेक्ट करने होते हैं जो हेल्पफुल है उनको खुद, ठीक है, फिर पीपल एट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए। नाउ आई विल टेक 2 एग्जाम्पल्स। ओके, तो पहली चीज़, ईजी इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लाइक अ स्वीट दैट एवरीवन वांट्स टू टेक। जैसे इंग्लिश का पेपर होता था, क्या है इंग्लिश, पढ़ लेंगे लास्ट में जाके। आज देख लो कंट्री में इंग्लिश मीडियम स्कूल से के पास आउट्स भी इंग्लिश नहीं बोल पाते ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग वीडियोस या स्टिमुलेशन लाना पड़ता है, या अपसर्ड या इंफॉर्मेशन को ऐसे पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करना पड़ता है कि वो इंटरेस्ट ले। और यही टेक्निक्स हमको मेंटल हेल्थ एजुकेशन में करनी है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमें फियर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी हो। हमें चाहिए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। हमें सिखाना है एम्पैथी, हमें सिखाना है कि नॉन जजमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, क्विकली मैं एग्जांपल लूँगी, तो मैं 2020 से जब तक कोविड का एक 2023 तक बोल सकते हैं, एक 22 के एंड 22 तक, हाँ, तो ये फिनोमेना था, राइट। उस टाइम मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सेल आउट बिजनेस बन Right. चुका था। किसी को, हर बंदा मेंटल हेल्थ ऐप बनाने के लिए रेडी था, राइट हर बंदा वेबसाइट खोलने के लिए रेडी था। लोग फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, ठीक है, लोग मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे, लोग अपनी कैटफिशिंग कर रहे थे। When we say mental health awareness, mental health education is making an impact, we have to see what is the macro level impact rather than seeing a micro level impact. Sure, ma'am. You explained in detail about the awareness and the education, and you yourself are a mental health educationist. So I would want to understand कि कौन होता है एक mental health educationist? Okay, जो मेंटल हेल्थ टीम मैंने डिफाइन की थी, जी उसमें से जो डिग्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे साइकेट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स, मोस्टली हम मेंटल हेल्थ एजुकेटर्स को डेजिग्नेट करते हैं। राइट मैम, लाइफ कोचेस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो हु आर लाइफ कोचेस एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दीज प्रोफेशनल्स दैट यू मेंशन? अगर मैं देखूं तो लाइफ कोचिंग जो है, उसमें वो चीज़ मेंटल हेल्थ के टीम में नहीं आती। अच्छा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेलबींग प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे
जो लाइफ कोच है वो एक नीड एनालिसिस करता है कि क्या उसकी बेसिस पे गोल्स डिसाइड करता है कि मेरे को क्या अचीव करवाना है इस क्लाइंट को, ठीक है, उसके ऊपर उसकी गाइडेंस होती है, ठीक है, और वो गाइडेंस ऐसी होती है जैसे रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, मोटिवेशन है, या डिसीजन मेकिंग है या डेटिंग है। तो जैसे डेटिंग कोचेस होते हैं, व्हाट डू दे आर हेल्पिंग पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स or their real identities, or they lack communication or personal development. They're providing that. तो उनका बेसिकली क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, ठीक है, और उनका आफ्टर गिविंग दैट कोचिंग, अब कोचिंग है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सालों साल चलती जाएगी। आप एक टाइम फ्रेम तो सेट करोगे कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक हम लोग लाइफ कोचिंग करेंगे आपकी, ठीक है। तो जब लाइफ कोचिंग है तो उसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या रहता है कि इफ़ फॉर 6 months आई एम टेकिंग डेटिंग कोचिंग फॉर दैट मैटर, तो क्या 6 महीने के बाद मैं वही प्रैक्टिसेस जो है वो अडेप्ट कर पाऊंगी? राइट राइट। क्या मैं उसको एक्चुअली कहीं पे यूज़ कर पाऊंगी? क्या रियली बम्बल या टिंडर या हिंज या सोशल नेटवर्किंग या फिजिकल नेटवर्किंग से मेरा कुछ चेंज डेवलप होगा? तो दैट इज एवरीथिंग। लाइक आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आते हैं, वो एक एजेंडा के साथ आते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये करना चाहिए, ठीक है। अगर ROI किस चीज़ से निकलेगा? एक कि जो लाइफ स्किल्स सिखाई गई है कि उन्होंने समझी कि नहीं, मतलब जो उनको एक शेयर्ड मीनिंग क्रिएट हुआ कि नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन करना है, तो क्या आप रियली समझ रहे हो कि कम्युनिकेशन करना है, या आप ये सोच रहे हो कि वन साइडेड कम्युनिकेशन है? राइट, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट अ शेयर्ड मीनिंग। और दूसरा कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है। राइट, हमें समझ में आया मेंटल हेल्थ क्या है, अवेयरनेस, एजुकेशन। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड द लॉज अराउंड मेंटल हेल्थ एजुकेशन इन इंडिया। तो 2017 27 मार्च मेंटल हेल्थ फील्ड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है, क्योंकि तब इंडिया में, क्योंकि तब आया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ओके, ठीक है। एंड उसने काफ़ी ऐसी चीज़ों को डिफाई किया जो पहले के लॉज में चीख के बताई जा रही थी। ओके, सो बेसिकली जर्नी स्टार्ट होती है हमारी प्री इंडिपेंडेंस का टाइम है, और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल लेने के बाद लॉ लाते हैं मेंटल हेल्थ के एरिया में, विच इज़ कॉल्ड द लूनेसी एक्ट्स। ओके, जिसमें क्या होता है दैट द पर्सन who has mental disability is considered to be insane and a threat to a society. राइट, Basically equating insanity to criminal behavior. अच्छा, तो असाइलम में भेजना या प्रिजन में रखना, ये चीज़ होती थी। फिर 1912 में एक लॉ आया जहाँ पे ये बोला गया कि ये जो पीपल विद मेंटल इलनेस है ये इनकेपेबल है, इनसेन है, इरेशनल है। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो उस एक पहले तो गार्डियन अपॉइंट करो, और वो ही उनकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में देखेगा और सारे डिसीजन मेक करेगा, ठीक है। और दूसरा ये था कि कोर्ट will take decision, was in power of making a decision Okay. of who is insane or of unsound mind. And अभी क्या हो गया था, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई थी कि वॉलेंटरी ट्रीटमेंट के अराउंड, बट इतना नहीं था, वरना कोर्ट ही डिटरमाइन करता था कि आपको क्या बोला बनाया जा रहा है, और उसके बाद
whether you are going for asylum treatment or you are going for prison treatment. ठीक है. ठीक है, तो क्रिमिनलाइजेशन तो चल ही रही थी. तो 1860 में इंडियन पीनल कोड बना है. अच्छा. ठीक है, जिसके सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग सुसाइड इज अ क्रिमिनल बिहेवियर. तो अगर किसी ने जैसे सुसाइड डेथ बाय सुसाइड है उसका, तो वो तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग, बट उनके टर्म्स में बोल रहे हो. if they have committed or completed, right. Sorry, they have not, तो क्या होता है, उनको पनिशमेंट मिल जाती है. They are put into prisons. Just imagine a person who is going through stress, who wants to end that stress by ending his life as a solution, is not taken care of. He is put into the prison in more stress. Because he has committed suicide and act of commitment is a crime. फिर एक लॉ आया था 1986 में, Okay. मेंटल हेल्थ एक्ट, Okay. जिसमें रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था, बट कोर्ट का ऑर्डर अभी भी रिटेन्ड था. अच्छा. बट ह्यूमन राइट कौन से? ना ही पर्सन विद मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़ को मिल रहे थे कोई स्पेशल राइट्स. अनमॉडिफाइड ट्रीटमेंट ECT जैसे चल रहा था. देयर वाज लॉट ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़. देयर वाज सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट. देयर वर कोसिव फोर्सेस. राइट? तो कौन से राइट्स की बात कर रहे हो आप? ना वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं. तो आज के टाइम पे मैम किस टाइप के राइट्स हैं? आज क्या है तो सिचुएशन? बीच में कुछ प्रोग्रेशंस आई जिनकी वजह से नए लॉज का प्रमोशन हुआ, आइडिया प्रमोट हुआ. तो पहला आया था 1980s में कम्युनिटी साइकेट्री का. ठीक है, कि कम्युनिटी में जाके अपनी सर्विसेज को इवॉल्व करो. ठीक है, फिर 1982 में, ठीक है, आया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसका काम था सेग्रीगेशन को हटाना सबसे पहले. तो वो हो गया था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल. फिर प्राइमरी केयर में डालना कि मेंटल हेल्थ शुड बी एट द प्राइमरी केयर एज वेल. एंड तीसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है, फिर उसका ही एक डेरिवेटिव था जो 1996-7 में आया है, विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन और अर्ली डिटेक्शन, इस सब के बारे में बात की गई है. मैं भी पार्ट रह चुकी हूँ निमांस के थ्रू. हमने भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में ट्रेन किया है. ये शुरू हुए थे 4 डिस्ट्रिक्ट से और आज 704 डिस्ट्रिक्ट से. ओके. ठीक है, फिर दूसरा प्रोग्रेशन जो आया था वो आया था 2006 में. ठीक है, एंड दिस वाज अ पैराडाइम शिफ्ट. ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिविजुअल बायो मॉडल से हम लोग साइको सोशल बायो मॉडल पर चले गए, जहाँ पे हमने सोसाइटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का रोल डिटरमाइन किया एक डिसेबिलिटी के अंदर. ओके. को मैनेज करने के अंदर. ठीक है, और दूसरा आया कि रिकॉग्निशन ऑफ लीगल कैपेसिटी. ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लीगल राइट्स अगर हमें नहीं मिलते हैं तो बहुत बहुत ट्रबलसम है. आज जो लॉज आए हैं, जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है वो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड. अच्छा. तो जब हम सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो अब जिसकी डेथ हो चुकी है वो नहीं है पिक्चर में, बट जिसने अटेम्प्ट किया है, तो वहाँ पे 2 प्रजम्पशंस आ रहे हैं. एक आ रहा है प्रजम्पशन ऑफ स्ट्रेस
एंड सेकंड आ रहा है इन पेशेंट केयर और रिहैबिलिटेशन का। अच्छा, फॉर दोज हु सर्वाइव्ड। यस। ओके। एंड बाकी तो जो स्टिग्मा को, जैसे अभी तक जो है वो स्टिग्मा तो रीइंफोर्स हो रहा था, राइट। वही चीज़ मीडिया में चल रही थी। अब लॉ तो नहीं बाइंड कर सकता ना मीडिया को। इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव मटेरियल्स जैसे आप बता रहे थे, आपने मेंशन भी किया, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले? तो मेरे एक प्रोफेसर का कहना है कि जब तुम मेंटल हेल्थ एजुकेशन कर रहे हो तो तुम खाली एक टॉपिक को समझा के उसके रिगार्डिंग बिहेवियर सिखा के नहीं कंसिडर कर सकते कि वो चीज़ एक इंटरवेंशन है। राइट। You have to give some educative material as a takeaway for the person, that if the person reaches home and gives himself this time and luxury of reading that brochure, it might Enlighten them. just reinforce Okay. what we intended to. Okay. ठीक है, तो ISC मटीरियल्स जैसे इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटीरियल्स, ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, एजुकेटिव होने चाहिए और कम्युनिकेट करनी चाहिए। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, लैंग्वेज। तो ISC मटेरियल डेवलप करने के टाइम पे हमें लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके। कि हम किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जनरल कम्युनिटी भी कितनी बड़ी जनरल कम्युनिटी, जैसे मैं अर्बन सेमी अर्बन रूरल के बारे में बात करूँ तो मेरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी चेंज होगा, उसमें कई भी बातें भी चेंज होंगी, उनके एजुकेशन लेवल को भी देखना पड़ेगा। तो उसके साथ सेफ पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियो विजुअल्स भी लगाने पड़ेंगे। ये मैं ब्रोशर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब वीडियोस पे भी आते हैं, तो वीडियो जो यूट्यूब है उसका तो बहुत ऐसे चैलेंजिंग रोल है, ठीक है, कि हम ISC मटेरियल्स दे रहे, क्या पता वो बैकलैश में आ जाए। जैसे एक 2 ब्लॉगर्स हैं इंडियन सोशल मीडिया ब्लॉगर्स, उन्होंने एक वीडियो बनाई, ठीक है, उसमें थेरेपिस्ट का रोल दिखाया। राइट। शुरू में तो पहले तो उसके कपड़े गलत थे, हमारे कपड़े बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द एंड जब हो रहा होता है, शी शेयर्स हर प्रॉब्लम विद देम, विच इज़ नॉट सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं करते हम लोग थेरेपी में, ठीक है। एंड देन शी सेज दैट यू टू द गाय, यू टेक मी विद योरसेल्फ, आई लाइक यू। अच्छा, द काउंसलर एंड द पर्सन हु इज गेटिंग काउंसल्ड। Yeah, because she is also having problems in her marital or whatever affair life. अच्छा, ठीक है। तो मैम जैसे कि आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, यू ऑल्सो हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द लॉ, यू हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव मटेरियल्स का रोल ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, कम्युनिटी बेसिस पे भी, ठीक है, और स्पेसिफिकली आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है, तो मैं एक मोटे तौर पे समझ पा रहा हूँ कि ये एक तरीके का चैलेंज भी है टू डिसमिनेट द राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो नाउ आई विल कम टू द चैलेंजेस कि सोशल मीडिया, जैसे कि मैं एक एस्पेक्ट लूँगा कि ये किस तरीके का थ्रेट या चैलेंज पोज करता है टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ। तो सोशल मीडिया के ना काफ़ी चैलेंजेस हैं, ठीक है। टाइम एंड अगेन काफ़ी जो लीडर्स रहे हैं बड़ी कंपनियों में, उन्होंने आके वार्न भी किया है कि जो एक इंसान है जो AI में इतना घुस रहा है उसको हार्म होगा। अब कैसे होगा, ठीक है। पहली बात, यू डेवलप अ वर्चुअल आइडेंटिटी, राइट, एंड दैट वर्चुअल आइडेंटिटी इज एज हैप्पी एज इट कैन बी, right? I came across a case where the person was depressed and that person shows her life as if nothing happened. So, fear of presentation, fear of acknowledgement of a disorder also, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, अब देखो आप नाच नाच के रील बना के जनरल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते,
कि भाई हाँ मेंटल हेल्थ इज प्रायोरिटी, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ ये मतलब आपको बहुत केयरफुली इंफॉर्मेशन देनी है, सही चीज़ों पे देनी है। आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो उसके बारे में देनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रही है कि देखो ये आप ये बीमारी है, ये है, ये है, आप देख लो, राइट आप देख लो। फिर क्या होता है, सेल्फ डायग्नोस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ वैलिडेशन, सेल्फ लोडिंग, सेल्फ लोडिंग, राइट पुअर सेल्फ एस्टीम। राइट, तो जितना हम स्टिग्मा के अगेंस्ट लड़ रहे हैं वही सब। फिर आता है आपका कॉपी कैट सुसाइड्स। अच्छा, अब कॉपी कैट सुसाइड्स क्या है कि आपने वो जस्टिफाई, लाइक एक बंदा जो है वो अपना जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए और मैं फिर मैं बच गई, फिर मैंने थेरेपी ली तो अब मैं यहाँ पे हूँ। फर्स्ट कैच वर्ड मैंने ये किया, अटेम्प्ट किया, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं अगर उसकी इंटरेस्ट नॉलेज वहाँ पर है वो वहीं अटक जाएगा कि अच्छा उसने भी मेरे एज में ऐसा किया तो ये करना वैलिड है, राइट, ठीक है। फिर डिजिटल फेयर, सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। टेक्नो स्ट्रेस या डिजिटल फियर, अगर मैं अपनी मम्मी की एज की बात करूँ, उनको व्हाट्सएप चलाना आता है, बेसिक इंस्टाग्राम चलाना आता है, बाकी सारी चीज़ें तो नहीं आती ना। तो टेक्नो स्ट्रेस तो हो सकता है, राइट, और कल को मैं और मेरी बहन घर छोड़ के चले जाते हैं पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए, और मेरे पेरेंट्स घर पे हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस पे एडवांस होती जा रही है, तो मेरे पेरेंट्स का क्या हाल होगा। राइट, एम्प्टीनेस तो आप दे ही रहे हो, सिंड्रोम, उसके साथ आप ये भी गिफ्ट दे रहे हो। और यहाँ पे बड़े मज़े की बात है कि एल्गोरिथम बहुत गेम खेलता है, ठीक है। अगर जैसे मैं स्कूल से आई, मेरा मूड ऑफ है, ठीक है, एंड आई जस्ट थ्रू ऑल माई थिंग्स अवे एंड आई टेक माई फोन एंड आई स्टार्ट यूजिंग इट, एंड I don't want to see happy faces. I don't want to see happy faces. I don't want to see happy knowledge. I don't want to see you happy. I want that मेरा एंगर कोई समझे। तो वो भी फ्रेंड कर रही है फ़ोन को, फ़ोन के ऐप को, फिर उसके पास आता है कुछ नेगेटिव पोस्ट तो वो लाइक करती है, फिर वो अब यहाँ पे पैटर्न समझता वो है, स्नो फॉलिंग शुरू कर देते हैं, राइट, ठीक है। करते करते आप कब एक नॉर्मल सैडनेस का इमोशन फील करते हो जहाँ पे, और कैसे वो डिप्रेशन कम बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। And it is a very fast cycle as well in some of the cases, right? Ma'am, I would also want to understand, जैसे although हम लोग आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं इंडियन लैंडस्केप में अगर मैं बोलूँ, but there is still a fear of medicine, there is still a fear with the professionals, mental health professionals. आज भी अगर कोई जाता है सबसे पहले खुद को लगता है कि यार कहीं मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो ये भी एक स्टिग्मा अटैच्ड है। तो इसके अराउंड कैसे काम किया जाए, ये चैलेंज कैसे ब्रेक किया जाए? यार देखो, यहाँ पे ना 2 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहले तो है स्टिग्मा एंड शेम ऑफ द आइडिया कि मैं अगर दवाई खाऊंगा तो वीकनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और अगर जैसे मैंने दवाई खा ली तो कहीं मेरे को कुछ और ना हो जाए, ठीक है, कैसी दवाई होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कहीं आई नहीं ना साइकेट्रिक मेडिकेशन की। साइकोफार्माकोलॉजी इज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, राइट, एंड विच इज़ वेरी वेरी सैडन। अगर आप मेडिसिन आप देखो, हाँ ये थ्रेट है कि अगर हम मेडिसिन के बारे में अवेयर करवाएं तो लोग बिना लोग जाके ले सकते हैं, राइट, ठीक है। बट मेंटल हेल्थ फील्ड में ये बोला जाता है कि जब आप
मेडिसिन्स ले रहे हो तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। तो एक वो सेफ साइड बन जाता है, एटलीस्ट थोड़ी तो पता हो कि ये नॉर्मल मेडिसिन्स है। राइट। ठीक है, तो लोगों का भ्रम टूटेगा, थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। ये लोगों को लगता है कि ये तो मेरे को और पागल कर दिया, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, और खर्चा बहुत हो रहा है, बजट नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या होता है। ठीक है, सेकंड है कि ये एक स्कैम है बेसिकली। जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो अपने पेशेंट्स को क्योर के नाम पे एंटी डिप्रेशन एंड एंटी एंजाइटी की मेडिकेशंस दे देते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वो अनमॉनिटर्ड मेडिसिन होती है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा। तो काफ़ी लोग मैं अपनी जर्नी में मिली हूँ जिनका वेट गेन इसी वजह से मेडिकेशन की वजह से हुआ है, और काफ़ी लोगों ने मेरे को फिजिशियन का ही रेफरेंस दिया है। तो वही बात है कि अगर ये कॉनोटेशन ऐसा बन जाएगा तो एक जनरल पूरे फील्ड का परसेप्शन लोग ऐसा बना लेते हैं कि इट्स स्केरी। या ठीक है, लोग आज भी ओझा बाबा इन सब के पास जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई और डिसऑर्डर है तो मैं किसी प्रोफेशनल के पास जाऊँ या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊँ। तो ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड दिस इज़ अ मेजर चैलेंज। तो इसको कैसे टैकल किया जाए? देखो, अभी पहले मैंने वो कम्युनिटी के बारे में बात की थी, ठीक है, मैंने फेथ के बारे में बात की थी। तो फेथ एक मेरे प्रोफेसर हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ। उन्होंने मेंटल हेल्थ एजुकेशन में उन्होंने मतलब मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इंसान से उसका काम छीन लो, वो कुछ और कर लेगा, पर तुम उसका फेथ नहीं ले सकते। ठीक है, उसको कोई चीज़ चाहिए बिलीव करने के लिए कि हाँ, मैं जो रह रहा हूँ मेरे लिए कोई सपोर्ट में है। आप मानोगे नहीं, निमहांस में 2 मंदिर है अंदर। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि वही कम्युनिटी को लेते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने बोला कि 5% इल है और 95% नॉर्मल है, इसी को मैं स्विच कर दूँ। पूरा नज़रिया ही बदल गया। 5% हैप्पी, चेयरफुल, कॉन्फिडेंट, सेल्फ प्रेजिंग, अचीवमेंट ओरिएंटेड, एक अस्पायरिंग इंडिविजुअल्स हैं 5%, और बाकी सारे लेट्स से मूड डिसऑर्डर में भी स्पेसिफिकली हम ले लेते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन में है, वो सैड घूम रहे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या आप जो खुश है उनको सैड कर दोगे या आप सैड वालों को खुश करोगे? ऑफ कोर्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द अदर कम्युनिटी इज इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमको? कम्युनिटी इंटरजेक्शन प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम कम्युनिटी क्या आर्ट प्रेफर करते हैं उसके थ्रू हम कम्युनिटी में इंटरजेक्ट करेंगे। मैम, आज के टाइम पर स्टडीज़ और रिसर्च इंडिया में क्या बताती हैं? पहली चीज़ कि इंडिया में अब AI बेस्ड एप्लीकेशंस काफ़ी पॉपुलर हो रही है, जैसे वाइजा। ठीक है, जो CBT मॉडल को यूज़ करती है, और लोग ले भी रहे हैं, और एक्सेस भी एक्चुअली जो है काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। AI के लिए जो रिसर्च हुई है वो काफ़ी हद तक वेलकम कर रही है इस चेंज को, काफ़ी हद तक। ठीक है, क्योंकि अनोनिमिटी और प्रिवेसी भी वो ऐप प्रोवाइड कर रही है, तो लोगों को लगता है ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस। बट मेरा मानना ये है कि, और मतलब इसके काउंटर इफ़ेक्ट्स भी हैं, कि AI अगर यूज़ हो रहा है हर जगह, ऑर्गेनाइजेशंस में, घर में, हर जगह, तो वहाँ पे लैक ऑफ ओरिजिनलिटी हो रही है। ठीक है, क्रिएटिव फियर्स आ रहे हैं, टेक्नो स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, फिर फियर ऑफ अनसर्टेनिटी आ रहा है,
एंग्जाइटी तो है ही, ठीक है। अगर सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और वहाँ पे AI कंट्रोल्ड है, सब कुछ हो गया है, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू एडवांस देमसेल्व्स इनटू अचीविंग देयर बिजनेस गोल्स, और वो मेरे को ले ऑफ कर लेते हैं। तो जब तक मेरे को नई जॉब नहीं मिलेगी और उसकी भी सर्टेनिटी है कि नहीं कि मुझे नई जॉब मिलेगी या नहीं, तो मैं कमाऊंगा कहाँ? तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी तो होती जा रही है। Right. So I think it is important to even in fact aware people in the right way. The right dissemination is important. Ma'am, we are coming to a close of this interview. Now that I mentioned before as well that our show is particularly dedicated towards the youth to inform them, educate them, empower them with the right information about mental health. And as a mental health educationist yourself, I would want you to enlighten them with a few departing words. I would quote something which is my own, कि नज़र नहीं, नज़रिया बदलो। आप नज़र फेर के उस प्रॉब्लम को इग्नोर करके डिनाइल में रह के किसी भी फीलिंग को, किसी भी इमोशन को, अपने आप को डिस्ट्रेस और हार्म पहुंचा रहे हो। अपने आप को एक्नॉलेज करो, वो फीलिंग्स एड्रेस करो, बात करो। डायरेक्टली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं आना है, मत आओ, टेक योर टाइम, वी आर नॉट जजिंग यू।